चलिए अब डिस्कस करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इसके अंदर हम किसी को ऑर्डर करते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं और किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इनको हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले वाक्य भी कहते हैं। ठीक, अब हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस करते हैं तो किससे करते हैं? जो हमारे सामने होता है हम उससे कहते हैं। देखिए सेंटेंस आपके सामने देखिए, गो देयर, गो देयर। ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, गो देयर। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट, प्लीज हेल्प मी। ठीक, प्लीज हेल्प मी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले वहाँ वर्ड आ गया है प्लीज। तो प्लीज क्या है? रिक्वेस्ट के लिए होता है। ठीक, प्लीज के अलावा हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज काइंडली। हम कह सकते हैं काइंडली हेल्प मी। द नेक्स्ट सेंटेंस, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करती है, वो एक एडवाइस होती है, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। ठीक, द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो तीन सेंटेंस है कुछ अलग टाइप के और यहाँ से कुछ अलग स्टार्ट हुआ है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या है? लेट्स आया है। ये जो वर्ड है लेट्स, इसकी हिंदी होती है आओ। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? आओ कहते हैं, यानी ये एक तरीके का प्रपोजल रखता है, आओ। और ये लेट एक्चुअल में होता है लेट अस। जैसे काफ़ी लोग हैं और मुझे कुछ कहना है कि आओ क्रिकेट खेलें या आओ कहीं चलें, तो मुझे सेंटेंस की शुरुआत करना पड़ेगा लेट्स से, लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। ये देखिए कोई ऑर्डर नहीं है। जब हम कहते हैं लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, तो इसका मतलब ये है कि हम सामने वाले के सामने जो भी लोग हैं उनके सामने हम प्रपोजल रख रहे हैं, वो हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए चल भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज लेट हिम कम इन। यहाँ पर हम देखेंगे लेट आ रहा है जो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट का यहाँ पर मतलब होता है अलाउ, इन हिंदी अनुमति देना, यानी किसी को हम परमिशन देते हैं। सेंटेंस की हिंदी क्या है? लेट मी कम इन, यानी उसे अंदर आने दो, यानी कहने वाला किसी को परमिशन दे रहा है कि उसे अंदर आने दो। ठीक, अब हम इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, यानी इसमें वर्ब होती है, और ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये उस तरीके से नहीं जाते हैं जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ये जो पहली कैटेगरी है इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस को शुरू करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स। भाई सेंटेंस में अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, तो ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सेंटेंस जो आपके सामने लेट्स प्ले क्रिकेट, इसमें क्या देखिए आपको लेट्स पहले रखना है और इसका मतलब होगा आओ, ये प्रपोजल को शो करेगा। लेट्स को आपको पहले रखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है और फिर अदर वर्ड्स। ठीक, लेट्स के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इम्परेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, दिमाग में रख लीजिए। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें लेट आता है। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज करता है कि लेट्स और लेट वो एक जैसा समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ लेट जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरह है। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1। V1 का मतलब शॉर्ट में मैंने लिख दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। हम लेट रखते हैं जिसका मतलब अलाउ होता है, अलाउ करना, जिसको अलाउ कर रहे होते हैं वो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अभी मैंने पहले डिस्कस किया आपके साथ में कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई पर्सन होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कोई चीज़ होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए पहले हम लेट का यूज करते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक, और ऑब्जेक्ट आता है जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक बात और भी समझनी है, सेंटेंस के अंदर कभी भी दो वर्ब यूज नहीं होती है। तो ये जो लेट है, ये लेट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और एक्चुअली में यहाँ पर जो लेट है ये इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। ये इन्फिनेटिव क्या है ये आगे डिस्कस किया जाएगा। अभी सर इतना समझ लीजिए कि टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ये इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, और लेट के बाद यहाँ पर टू नहीं लिखा गया। आप समझ रहे होंगे कि जब ये इन्फिनेटिव है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिला के बनाया जाता है इन्फिनेटिव, तो इसका टू कहाँ गया? तो आप समझ लीजिए जब हम कहीं पर लेट यूज करते हैं तो लेट के बाद इन्फिनेटिव का टू हाइड कर दिया जाता है, वो नहीं लिखा जाता है। ठीक, इस तरह कुछ और भी वर्ब्स होती है जिसके साथ में इन्फिनेटिव का टू जो है छुपा दिया जाता है, हाइड कर दिया जाता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये समझना है
कि थोड़ा सा अगर हम इसको जनरल वे में प्रैक्टिस में करनी हो तो मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस रखे, आप इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी एक वर्ब लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया शट, तो आप इस तरीके से नॉर्मल 6 सेंटेंस आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? शट द डोर, डोंट शट द डोर, प्लीज शट द डोर, ऑलवेज शट द डोर, नेवर शट द डोर। ठीक, यहाँ पर ये सेंटेंस रखा प्लीज शट द डोर, इसको भी हम नेगेटिव में बना सकते हैं और प्लीज के बाद डोंट लगाकर सेंटेंस बनेगा प्लीज डोंट शट द डोर। तो देखिए कैसे बना, ये सेंटेंस जो मैंने आपने लिखा शट द डोर ये ऑर्डर है, ठीक, और डोंट शट द डोर ये भी ऑर्डर है, लेकिन ये नेगेटिव ऑर्डर है, इसमें काम करने को मना किया जा रहा है। प्लीज शट द डोर रिक्वेस्ट है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, काम करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दो। फिर हम क्या है, रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम को मना करने के लिए, ऐसा मत कीजिए, तो प्लीज डोंट शट द डोर, इसका मतलब है कृपया दरवाजा मत बंद कीजिए। और ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और नेवर का मतलब क्या, कभी नहीं। ऑलवेज शट द डोर, हमेशा दरवाजा बंद करिए, नेवर शट द डोर, कभी दरवाजा बंद मत करिए। तो देखिए ध्यान से, सेंटेंस वही है, शट द डोर, 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 शट द डोर। जिस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है, मना किया जा रहा है तो डोंट, और रिक्वेस्ट किया है तो प्लीज, प्लीज और डोंट, ऑलवेज, नेवर, इस तरीके का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जोड़ दिया जाता है और हमारा सेंटेंस बन जाता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं गो देयर, ये बताइए इसमें क्या है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, तो इसको समझना है आपको, ये क्या है, ऑर्डर है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। और हेल्प द पुअर, ये क्या है, एडवाइस है। और लेट्स प्ले क्रिकेट, ये एक तरह का प्रपोजल है। और लेट हिम कम इन, इसमें क्या है, परमिशन दिया जा रहा है। कोशिश करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, हमारे अंदर जो अचानक फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और उसके लास्ट में हम ये साइन लगाते हैं, ये साइन बताता है कि वहाँ पर फीलिंग्स की बात चल रही है, अचानक सडन फीलिंग्स आ रही हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ये बता रहा है कि कहने वाले क्या हैं, बहुत खुश हैं और वो अपनी फीलिंग को बयान कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए जॉय की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हुर्रा, सौरो की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलास, और सरप्राइज की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं व्हाट का यूज। ठीक, और ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं फीलिंग के मामले में कि इनके इन वर्ड्स के बाद तुरंत एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया जाता है और इनको एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। दीज वर्ड्स आर फुल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। प्रेज, प्रेज की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्रावो, वेल डन। ठीक, और रिग्रेट की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं ओ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, इसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं फी। ये 2 बार लिखा जाता है, जिसकी अगर हम हिंदी निकालें तो इसकी हिंदी होती है छी। ठीक, तो एक बार फिर समझ लेते हैं, हुर्रा जॉय की फीलिंग को, और हुर्रा का मतलब है हर्ष, खुशी। अलास दुख या अफसोस, इसके लिए शब्द आता है। और व्हाट तो क्या, हैरानी के लिए, है ना, सरप्राइज। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है तारीफ, किसी का हम तारीफ करते हैं, किसी ने कोई अच्छा काम किया तो हम बोलते हैं ब्रेवो, शाबाश, यानी तुमने अच्छा काम किया। और वेल डन, बहुत बढ़िया। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, और इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं ओह। ठीक, और डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा, हेट, इसके लिए आपके सामने फी। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लेते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, जैसे कि मैंने इस सेंटेंस को पहले ही बोल दिया है। अच्छा, यहाँ पर ये बात समझना है कि इन सेंटेंस को थोड़ा सा स्लो वॉइस या आराम से नहीं बोला जाएगा, इस तरीके से नहीं कहा जाएगा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, है ना, कोई फीलिंग नहीं आ रही है। इन सेंटेंस को ऐसे बोला जाएगा जैसे भी मैंने स्टार्टिंग बोला था, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये पूरी फीलिंग निकल कर आएंगे खुशी की। ठीक है, ब्रेवो यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा किया है। ब्रेवो, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया है। अलास, इसका मतलब है दुख की बात है, अफसोस की बात है, अफसोस। सोहन्स फादर हैज डाइड, सोहन के पिता का क्या है, देहांत हो गया है। व्हाट ही डाइड सो सून, व्हाट का मतलब क्या है, हैरान। जब किसी को पता लगता है कि सोहन के पिता का देहांत हो चुका है तो वो हैरान है। व्हाट हम हैरानगी यानी आश्चर्य को एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं व्हाट ही डाइड सो सून, वो इतनी जल्दी खत्म हो गए, वो इतनी जल्दी उनका देहांत हो गया। फी डोंट अब्यूज, छी, गाली मत बको, क्योंकि ये घृणात्मक चीज़ है। ठीक,
अब सेंटेंस टाइप डिस्कस करते हैं नंबर 5, ठीक, जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। यानी हम इसके अंदर अपनी विश, इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम किसी के लिए प्रेयर करते हैं तो इस तरह की विश को एक्सप्रेस करने के लिए हम सेंटेंस बनाते हैं, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। कर्स, किसी को शाप करते हैं, या ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद करते हैं। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। एक पहला एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। और देखिए लास्ट में आप देख रहे हैं ये साइन है एक्सक्लेमेटरी, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए ये एक्सक्लेमेटरी का ही एक तरीके से पार्ट है, ठीक। यहाँ भी कुछ विश है, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस किया जा रहा है। थोड़ा सा फर्क है, ये सेंटेंस क्या है, मे से स्टार्ट होते हैं या फिर गॉड वर्ड से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा फर्क है, इसीलिए इसको रखा गया है सेंटेंस नंबर 5। लेकिन अगर हम देखें तो कुछ बुक्स में सिर्फ सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं, ठीक, और एक्सक्लेमेटरी में ऑपरेटिव सेंटेंस को इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, तो अगर इसको हम सेपरेट समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए समझने में इसमें आसानी है। चलिए करते हैं डिस्कस। मे यू लिव लॉन्ग, देखिए आपकी लंबी उम्र हो, ठीक, जो एक तरीके से प्रार्थना की जा रही है, प्रेयर है, लेकिन इसकी हिंदी ऐसे भी निकल सकती है, ईश्वर करे आपकी लंबी उम्र हो। तो ये जो मे है, मे का मतलब होता है ईश्वर करे, ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे, यानी धर्म के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो, उन्होंने ईश्वर करे वर्ड नहीं बोला। तो इस तरीके से वैरायटी बोलने में है, लेकिन उसका मतलब सेंस वही निकलता है। मे यू गेट सक्सेस, आप सफलता पाएं, ईश्वर करे आप सफलता पा लें, ये एक तरीके से ब्लेसिंग है, ठीक। मे ही फेल, अब देखिए यहाँ के वो फेल हो जाए, ईश्वर करे वो फेल हो जाए, तो ये कोई एक अच्छी बात नहीं हुई, है ना। तो ये कहलाता है कर्स, यानी किसी को शाप करते हैं, तो इस तरीके से सेंटेंस इसमें बोलते हैं। फिर देखिए सेंटेंस नंबर 4 में गॉड गिव यू गुड मार्क्स, ईश्वर आपको अच्छे मार्क्स दे। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है ठहर के, जब गॉड वर्ड आता है तो इसमें आपको मे लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाता है। जब गॉड वर्ड आ गया है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है और उसमें मे लगा हुआ है। लेकिन अगर आप बोलना चाहें, लिखना चाहें, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, मे गॉड गिव यू गुड मार्क्स, यानी इस तरह के सेंटेंस में आप मे लगा सकते हैं। जैसे आमतौर पर बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो उस सेंटेंस में मे नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है मे गॉड ब्लेस यू। ये कंप्लीट सेंटेंस है और दोनों ही टाइप के सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक। सेंटेंस नंबर 5 को देखते हैं। मे नॉट हैपन एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत ना घटे, कुछ गलत ना हो, कोई गलत घटना ना हो जाए। तो देखिए इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और मे का मतलब क्या है, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ईश्वर करे कोई गलत घटना ना घट जाए। नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर को, मे दे रखा शुरू में, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या लगाएंगे, लास्ट में साइन लगाएंगे जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे सेंटेंस, इस सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जिस तरीके से भी आपने देखा था इम्परेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। मे से स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब होता है ईश्वर करे, और अगर सेंटेंस में आप गॉड लाना चाहें तो गॉड वर्ड का यूज कर सकते हैं। मे के बाद यूज करते हैं गॉड, ठीक। तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, मे से। मे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो देखिए इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपके साथ 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपने ये वीडियो देखी और 5 सेंटेंस को डिटेल में समझा विद एग्जांपल्स। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं इसको क्लियर करूंगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।